सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे लगातार कोरोना दे वध रहे ग्राफ दी। पंजाब दे विच एक होर जिले दे विच नाइट कर्फ्यू लगा दिता गया है क्योंकि लगातार कोरोना वायरस दा ग्राफ पंजाब दे विच वधना शुरू हो गया है। फजलका दे विच अज रात तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और रात नूं 11 बजे तो सवेरे 5 बजे तक बाहर निकलण ते रोक होवेगी। हुण तक सूबे दे कुल 9 जिलियां दे विच नाइट कर्फ्यू लग चुकिया है और कोरोना दे वधदे केसां करके प्रशासन वल्लों अहम फैसला लिया गया है। दस दईए कि इस तो पहला जलंधर, नवां शहर, हुशियारपुर, कपूरथला, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना अते पटियाला दे विच नाइट कर्फ्यू लग चुका है। तो नाइट कर्फ्यू लगा दिता गया है और प्रशासन वालों एक पुख्ता इंतजाम कोरोना वायरस के मद्देनजर किए गए हैं कि लोगों को पाबंदी दे विच रखा जा सके ताकि वो रात को 11 बजे तो घर के अंदर ही रहन, 11 बजे वो सड़कों पर ना निकलन और 5 बजे तक ये पाबंदियां जारी रहनगियां। तो वड्डी खबर फाजिलका दे विच भी नाइट कर्फ्यू लग चुका है। अज रात तो ये सारी पाबंदियां लागू हो जाएगियां और रात 11 बजे तो सवेरे 5 बजे तक बाहर निकलन ते रोक लगा दी गई है। उधर पंजाब दे विच कोरोना के मामले लगातार वध रहे हैं। 24 घंटिया दे विच 1515 केस रिपोर्ट किए गए हैं, 22 मौतां दर्ज हुई ने और जलंधर दे विच अज फिर 6 मरीजों ने दम तोड़ दिता। स्कूलों तो बाद सरकार ने आंगनवाड़ी सेंटर भी बंद करवा दिते हैं और सूबे के 9 जिलियां दे विच नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। तो लगातार यह आंकड़ा जिहड़ा वधदा जा रहा है। अगर मौतां दे आंकड़े की गल करिए तो अमृतसर दे विच 2 मौतां दर्ज कीतियां गईयां और फिरोजपुर दे विच एक शख्स दी कोरोना वायरस दे करके बीते 24 घंटिया दे विच जान चली गई। हुशियारपुर दे विच 2 मौतां हुईयां ने और जलंधर दे विच बीते 24 घंटिया दे विच 6 लोगों ने कोरोना वायरस की चपेट दे विच आके दम तोड़ दिता। तो लगातार आंकड़ा जिहड़ा वधदा जा रहा है जिसनूं लैके हुण प्रशासन पूरा मुस्तैद है। इस करके नाइट कर्फ्यू भी 9 जिलियां दे विच लग चुके हैं जिन्हां दे विच फाजिलका भी हुण शामिल हो चुके हैं। तो एक बार तुहानू पंजाब दे विच 24 घंटे का हाल दस देने। लगातार पंजाब और देश दे विच कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो 24 घंटे का हाल अगर दस दी तो पॉजिटिव केस जिहड़े ने 1515 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए हैं बीते 24 घंटिया दे विच। इस दे विच 22 लोगों की जान भी जा चुकी है और जो रिकवरी रेट है यानी कि जो लोग ठीक हुए ने वो 1024 लोग ने जिन्होंने कोरोना वायरस नूं मात पाई है। अगली वड्डी खबर किसानां नूं होण वाली डायरैक्ट पेमेंट दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब दे विच आड़तीआं राही अदायगी होवेगी। एपीएमसी एक्ट दे तहत अदायगी होवेगी। भारत भूषण आशू वल्लों यह गल कही गई। मुख मंत्री भी इस बारे स्पष्ट कर चुके ने और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सीधी अदायगी का फैसला किया सी जिस दे विरोध दे विच कई आड़ती आए सी अगे और किसानां दे खात्यां दे विच सीधी पेमेंट करने का फैसला पंजाब सरकार वल्लों किया गया। इस दे नाल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के फैसले का आड़ती लगातार विरोध कर रहे सी। तो तुहानू दस दईए कि किसानां दे खात्यां दे विच सीधी पेमेंट करने का फैसला एफसीआई वालों किया गया सी जिसका विरोध आड़तियां वालों लगातार किया जा रहा है और कुछ किसानां वालों भी फैसले का विरोध होया जिस तो बाद पंजाब सरकार ने हुणे फैसला लिया है कि डायरैक्ट जिहड़ी अदायगी है वो किसानां दे ही खात्यां दे विच होवेगी। और जिस तरह की फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वालों यह फैसला लिया गया कि डायरैक्ट पेमेंट किसानां दे खाते दे विच होवेगी वो नहीं होवेगी क्योंकि पंजाब दे विच आड़तियां दे राही अदायगी करने का फैसला लिया गया है और इसकी पुष्टि भारत भूषण आशू वल्लों की गई है। पेमेंट है साहब, आपको आज इशू पता चला और आप सारे मेरे सामने आ गए खड़े होके, पहले वो भी पूछने लग गए। ये इशू 2-3 साल से चल रहा है। तो पोर्टल डेवलप हो चुका है, पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से जो हो सकता है वो कर दिया है, पर वो हमारे जो एपीएमसी एक्ट हमारे स्टेट के कानून के तहत जो प्रोविजन थी आड़तियाज के थ्रू हम उसी के थ्रू कर रहे हैं और अभी तक सीएम साहब ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है भी वो पेमेंट किसानों को सीधी दी जाएगी पर थ्रू आड़तियाज ही दी जाएगी। पेमेंट किसानों तक ही पहुंचेगी और वो पोर्टल के थ्रू ही ऑनलाइन पहुंचेगी। अगली वड्डी खबर किसान अंदोलन के नाल जुड़ी हुई है। सिंघू बॉर्डर ते किसान पक्के मकान बनाउण लग गए ने और हुण जो किसान पक्के मकान बना रहे हैं उन्हां ते एफआईआर दर्ज हो गई है।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। NHAI ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਨਗਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਇਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ और पुलिस ने मकानों की उसारी भी रुकवा दी है। वजह से आ जाना पड़ा। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन सब विजिटों से तो उस संबंध में आए थे कि ये जो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, उसमें अभी बातें चल रही है जैसे हो तो इनकी कंस्ट्रक्शन है अथॉरिटी इलीगल है, उसके बारे में आपके पास कोई रिपोर्ट पहुंची है या किसी ने शिकायत की है, वो आपको कैसे पता चला? इस संबंध में ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ का SHO, तो मेरी जिम्मेवारी बढ़ती है यहाँ क्या हो रहा है। तो ये मान गए, ये नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं, बातचीत चल रही है जी। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देश को बचाने के लिए बीजेपी को इस देश से भगाना बहुत जरूरी हो गया है और हम आप सबसे निवेदन करने आए हैं कि अगर ये इन लोगों को कोई और जुबान समझ में नहीं आती, सिर्फ वोट की जुबान समझ में आती है तो वोट की चोट लगानी चाहिए। ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਆਏ ਨੇ। और बिल्कुल आगे तो खुली, जो पूरे देश में वे कर रहे हैं, जो भारत सरकार पूरे देश में कर रही है, तो बताएंगे ना यहाँ पे। कह रहे हैं हम तो आपकी हर बात मानने तैयार हैं। आना नहीं, कोई नहीं मानते, हम तो तैयार बैठे हैं बात करने के लिए, पर आप आने तैयार कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं। वो तो वहाँ है ही नहीं, दिल्ली में सरकार ही भागी, दिल्ली से है ही नहीं दिल्ली में। तो आप सरकार को ढूंढते ढूंढते बंगाल पहुंचे, ढूंढते आए, यहाँ पता चला कि यहाँ पर आ रही है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਤਾਂ EVM ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
मनोहर सरकार के खिलाफ लियांदे बेभरोसगी मते के खिलाफ वोट पाउण वाले विधायकों का विरोध हो रहा है। हरियाणा दे विच किसान इन्हां विधायकों का हर थां ते विरोध कर रहे हैं। दो तस्वीरां तुहाडी स्क्रीन ते ने। करनाल दे नीलो खेड़ी तो आजाद विधायक धर्मपाल गोंदर दा किसानां ने काले झंडे दिखा के विरोध किया तां कुरुक्षेत्र दे शाहबाद तो जेजेपी विधायक रामकरण नूं भी किसानां दे गुस्से दा सामना करना पिया है। किसानां दे विरोध करके दोवें विधायक आपो अपने प्रोग्रामां दे विच नहीं पहुंच सके। जितने विधायकों ने बीजेपी के हक में वोट किया है सभी का हम पूर्ण तौर से बाइकाट करते हैं, पूर्ण तौर से। और जो दो विधायक आजाद थे जिन्होंने किसानों का समर्थन किया, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आने वाले टाइम में उनको फिर भारी वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। और जो ये आज इन्होंने प्रोग्राम रखा है विधायक ने, ये ऐसे प्रोग्राम हम होने नहीं देंगे। सिर्फ हरियाणा विच ही नहीं, पंजाब दे विच भी बीजेपी आगूआं नूं किसानां दा विरोध झੱਲਣਾ पै रहा है। अमृतसर च श्वेत मलिक नूं किसानां ने काले झंडे दिखाए। किसानां दे इस विरोध प्रदर्शनां दे विचाले बीजेपी ये दावा कर रही है कि देश दा असल किसान बीजेपी दे नाल है। साडा बहिष्कार किया होया ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। बीजेपी जेजेपी ते कुछ आजाद विधायकों ने इस मते के खिलाफ वोटां पाईआं, जिस नाल खट्टर सरकार बहुमत साबित कर गई। उस दिन तो बाद किसान बीजेपी जेजेपी अते उन्हां आजाद विधायकों का विरोध कर रहे हैं जिन्हां दे मते के खिलाफ वोट पाई सी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उधर कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना ਨੂੰ मजबूत किया, जिस दे नाल पूरा देश इस मुसीबत का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान तो बाद जरूरत होगी कि असीं अपना मोहरी योगदान दईए, जिस दे नाल असीं इक्को समय वायरस नूं हराउण वल कदम वधा सकीए। अते नेटवर्क 18 इस मुहिम दे विच हर कदम ते तुहाडे नाल होवेगा। जद तक सारे सुरक्षित नहीं हो जाते उद तक कोई सुरक्षित नहीं होवेगा। इस सोच के आधार पर कैंपेन संजीवनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाउणा सारे भारतीयों का अधिकार है।